हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कैंसर का नाम लेते ही आपके जहन में क्या आता है? एक ऐसा राक्षस जिसको हराया नहीं जा सकता। कैंसर एक गैर संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल इस डिजीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1 करोड़ लोग इस बीमारी से मरते हैं। दोस्तों, आपको बताता चालूं कि यह संख्या इतनी बड़ी है कि इतनी मौतें तो किसी महामारी के समय भी नहीं होती, चाहे वो कोरोना महामारी ही क्यों ना रही हो। हालांकि अब कैंसर के इलाज में एक उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों ने ड्रग ट्रायल में दावा किया है कि एक दवा शरीर की हेल्दी सेल्स को नुकसान किए बिना ही कैंसर ट्यूमर को जड़ से खत्म कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहले यह जानते हैं कि कैंसर कैसे होता है और कौन सी दवा है जो इसको जड़ से खत्म कर सकती है। आप देख रहे हैं द डार्केस्ट फैक्ट्स 3.0 और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मानव शरीर कई अनगिनत कोशिकाओं यानी सेल्स से बना हुआ है और इन कोशिकाओं में निरंतर ही विभाजन होता रहता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन कभी-कभी जब शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से बढ़ने लगती हैं, उसे कैंसर कहा जाता है। अब कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से कैसे बढ़ने लगती हैं, यह समझ लेते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में जब कोशिकाओं के जीन में परिवर्तन होने लगता है, तब कैंसर की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष कारण से ही जीन में बदलाव होते हैं। यह स्वतः भी बदल सकते हैं या फिर दूसरे कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे गुटखा, तंबाकू जैसी नशीली चीजें खाने से, अल्ट्रावायलेट रे या फिर रेडिएशन आदि इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि कैंसर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को समाप्त कर देता है। परंतु कभी-कभी कैंसर की कोशिकाएं को इम्यून सिस्टम झेल नहीं पाता और व्यक्ति को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो जाती है। जैसे जैसे शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे ट्यूमर यानी एक प्रकार की गांठ उभरती रहती है। यदि इसका उपचार सही समय पर न किया जाए तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अभी आपने देखा कि कैंसर कैसे होता है, लेकिन जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि इसकी दवा खोज ली गई है, तो क्या है इसका पूरा सच, आइए जानते हैं। दोस्तों, टीवी 9 भारतवर्ष में छपे एक आर्टिकल के अनुसार वैज्ञानिकों ने ड्रग ट्रायल में दावा किया है कि एक दवा है जो शरीर की हेल्दी सेल्स को नुकसान किए बिना ही कैंसर ट्यूमर को जड़ से खत्म कर सकती है। इस ड्रग को AOH 1996 नाम दिया गया है। यह कैंसर सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन को टारगेट करती है। इस कैंसर प्रोटीन की वजह से ही शरीर में ट्यूमर फैलता और बढ़ता है। पहले इस प्रोटीन, जिसका नाम प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन है, को इलाज योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन अब नई दवा इस पर प्रभावी बताई जा रही है। इस दवा का लैब में 70 तरह के कैंसर पर ट्रायल किया गया है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, यूट्रस कैंसर, स्किन कैंसर और लंग्स कैंसर पर ट्रायल हुआ है। इन सभी तरह के कैंसर ट्यूमर पर इसने असर दिखाया है। दवा को विकसित कर रहे प्रोफेसर लिंडा मलकास का कहना है कि यह ड्रग कैंसर प्रोटीन को खत्म करने में मदद करती है। यह शरीर में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स पर अटैक करती है और ट्यूमर के विकास को रोकने के साथ साथ उसको खत्म भी करती है। इस दौरान वह हेल्दी सेल्स पर हमला नहीं करती है, जबकि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से मरीजों की अच्छी सेल्स भी खत्म होती है, जिससे शरीर में कई तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। इस कारण बाल झड़ने, चेहरे के काला पड़ने और पेट खराबी की समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। ये ड्रग अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर केंद्रों में से एक, लॉस एंजल्स में सिटी ऑफ होप हॉस्पिटल द्वारा 20 सालों की रिसर्च के बाद विकसित की है। ट्रायल में इस दवा के अच्छे परिणाम आने के बाद दुनिया भर के कैंसर मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण जग गई है। अभी इस ड्रग की रिसर्च शुरुआती फेज में ही है। फिलहाल इंसानों में इसके पहले फेज का ट्रायल चल रहा है। अगर यह ट्रायल सफल रहा तो कैंसर के इलाज में एक बड़ी क्रांति आ सकती है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये मेडिसिन इंसानों पर भी कारगर हुई तो भविष्य में कैंसर का खतरा काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी और नॉलेजेबल लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल।